तो क्या मान लिया जाए कि वाकई तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और नीतीश कुमार की डील फाइनल हो चुकी है? क्योंकि अभी 2 दिन पहले नीतीश कुमार और चिराग पासवान आपस में मिलते हैं, उसके बाद अचानक दूसरी ही मुलाकात चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच हो जाती है, हाथ मिलाया जाता है। अचानक से चिराग पासवान लालू प्रसाद यादव के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव उनके लिए पिता तुल्य है और अगर किसी ने उनके बारे में गलत बयान दिया तो वो लालू प्रसाद यादव के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। और इन सब के बीच एक तस्वीर, एक खबर ने बीजेपी को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। जनता दल यूनाइटेड के विधायक संजीव कुमार से मुलाकात करने तेजस्वी यादव पहुंच जाते हैं। पिछले एक हफ्ते में जो कुछ घटा है बिहार की सियासत में, उसने बीजेपी को अलर्ट मोड पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक ऐसे हालात में लाकर खड़ा कर दिया है जहां बीजेपी बिल्कुल अकेली खड़ी नजर आती है। अगर उनके साथ कोई राजनीतिक दल गठबंधन में बचेगा तो वो होंगे जिनका अपने इलाके भर में भी उतना प्रभुत्व नहीं है जितने की उम्मीद बीजेपी कर रही है। तो क्या मान लिया जाए बीजेपी का बिहार की सत्ता में फिर से वापस आना और अपनी पार्टी के किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाना दूर की कौड़ी साबित होने जा रहा है? यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि खबर यह है कि जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के बीच आखिरकार जो डील की बात सुगबुगाहट चल रही थी वो आखिरी चरण में है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। एक हफ्ते की थोड़ी एक कहानी बताता हूं। ये कहानी इसलिए जरूरी हो जाती है दोस्तों, क्योंकि जहां एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने की कोशिश बीजेपी बिहार के अंदर करने में जुटी थी कि नरेंद्र मोदी साहब ना होते तो ऑपरेशन सिंदूर ना होता, जैसे खुद मोदी और शाह हेलीकॉप्टर में, लड़ाकू विमानों में सवार होकर पाकिस्तान गए, पीओके गए और आतंकी अड्डे तबाह किए, ऐसा दिखाने और बताने की कोशिश की जा रही है। इससे फजीयत हो ही रही है। जो शहीदों के पार्थिव शरीर पटना पहुंचे, कितना सम्मान बीजेपी के नेताओं ने किया। खास तौर पर मैं बीजेपी के संवैधानिक पद पर बैठे हुए सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि जनता इस बात पर नाराज है कि यह बीजेपी है जो पूरे देश को, खास तौर पर अपने विपक्षियों को, मुसलमानों को और अपने आलोचकों को राष्ट्रवाद, नैतिकता, राष्ट्र धर्म सिखाती है। इनकी अपनी ही पार्टी के संवैधानिक पद पर बैठे हुए बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पर इतना वक्त नहीं होता कि एक शहीद के पार्थिव शरीर जब पहुंचता है पटना तो वहां चले जाएं। केवल खाना पूर्ति के लिए अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को भेज देते हैं। किरकिरी होती है तो 2 हाथ आगे चले जाते हैं विजय सिन्हा, बताते हैं कि अगर तेजस्वी यादव को ज्यादा जानकारी थी कि पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पहुंच रहा है तो जानकारी दे देते। यानी विजय सिन्हा सिर्फ दिखाने के और लाल बत्ती के वाली गाड़ी में घूमने वाले एक डिप्टी सीएम बन गए। इस पर भी बड़ी किरकिरी हुई थी, लेकिन शर्म कहां थी इन लोगों को। और यही वजह है कि एक हफ्ते में बिहार का सियासी समीकरण बदला है। पूरा समीकरण आपको फिर से दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल जो मौजूद खबर है, यानी अभी की जो खबर है, उस खबर को जरा गौर से देखिए और समझिएगा। देखिए, ये खबर निकल कर आई, ये एनबीटी की खबर है, नवभारत टाइम्स की। चुनाव से पहले तेजस्वी अचानक जेडीयू विधायक संजीव कुमार से मिलने पहुंचे, जानिए मुलाकात क्यों है खास। अब देखिए, खबर निकल कर आई, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जनता दल यूनाइटेड विधायक डॉक्टर संजीव कुमार से मिलने उनके घर पहुंचे। विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव की संजीव कुमार से मुलाकात को राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्यों है, अब पहले समझिए सारा का सारा मसला है क्या, ये चीजें क्यों है, क्यों संजीव कुमार को लेकर और ज्यादा बेचैन बीजेपी नजर आ रही है, उसकी वजह अब आपको आगे जाकर पता लग जाएगी। यह बात सच है कि संजीव कुमार के जो पिता हैं उनका निधन हुआ था और इसलिए तेजस्वी यादव पहुंचे थे। लेकिन क्या वाकई संजीव कुमार मूल रूप से जनता दल यूनाइटेड के नेता रहे? तो जवाब आपको इसमें मिलेगा। आरजेडी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव खगड़िया में पूर्व परिवहन मंत्री रामानंद सिंह के श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। रामानंद सिंह के 2 बेटे हैं। एक बेटे हैं डॉक्टर संजीव जो जेडीयू विधायक हैं, जबकि दूसरे बेटे राजीव कुमार कांग्रेस पार्टी से एमएलसी हैं। तेजस्वी यादव ने रामानंद सिंह के परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ होने की बात कही। यह मुलाकात इसलिए और ज्यादा शायद बीजेपी को खल सकती है क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके साथी वैसे ही नाराज चल रहे थे कि एक वीडियो में निकल कर आई। इस वीडियो में आपको तेजस्वी यादव नजर आएंगे, साथ में आपको संजीव कुमार भी नजर आएंगे। यह एनबीटी ने कहा, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार से मुलाकात की, जिसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने पूर्व मंत्री रामानंद सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार को सांत्वना दी। अब आपको लेकर चलते हैं कुछ पिछले 3-4 दिनों के भीतर जो घटा है उसे समझने के लिए, क्योंकि हर एक मुलाकात राजनीतिक तौर पर ही संभव मानी जाती है। अब
इसे कैसे भी ले लीजिए। जब नरेंद्र मोदी मुलाकात करने पहुंचते हैं तो बताया जाता है आंधी जलजला, अमित शाह चले जाएं या अमित शाह मुलाकात कर लें तो कहा जाता है कि चाणक्य की रणनीति। तो तेजस्वी यादव को आप पीछे कैसे छोड़ सकते हैं? वो भी तेजस्वी यादव, वो जिनको बिहार में बिहार की जनता मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है, उनके लिए तो समझिए इसके आंकड़े और इनका मतलब क्या है। जेडीयू अब तक इस पूरे खेल से बाहर नहीं थी। जो लोग ये सोचते हैं कि नीतीश कुमार पूरी तरह से बीजेपी समर्पित हैं तो समर्पित नहीं है। जेडीयू बनाई किसने थी? ये जेडीयू नीतीश कुमार ने बनाई थी। समता पार्टी बनाई और उसको फिर जेडीयू जनता दल यूनाइटेड नाम दिया। यह बात सच है कि अपने ही सामने जेडीयू को बनाया और अपने सामने ही बिखरते हुए नीतीश कुमार ने देखा है। जिस बीजेपी के साथ वो 2005 से सत्ता में रहे, उसी भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पार्टी को दो फाड़ कर दिया, हालात बहुत खराब करके लाकर खड़े दिए। लेकिन बिहार में आज भी बीजेपी उतनी सक्रिय जेडीयू में नहीं है जितनी केंद्रीय स्तर पर संजय झा और राजीव ललन की वजह से है। हाल ही में जब राजीव ललन और नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो आपको याद होगा कैसे ठीकरा सारा का सारा राजीव ललन फोड़ दिया था कि जिन पर भरोसा मोदी और शाह जता रहे हैं वो खुद बीजेपी को पसंद नहीं करते। यह स्पष्ट कर दिया था जेडीयू ने, नीतीश कुमार ने। अब नीतीश कुमार और चिराग पासवान की मुलाकात होती है। खबर यह है कि यह मुलाकात यूं ही नहीं हुई थी। इस मुलाकात के कई मायने थे, क्योंकि जब यह मुलाकात हुई चिराग पासवान से, वो 1-2 दिन रहे चिराग पासवान, लेकिन चिराग पासवान ने खास बात यह रही कि चिराग पासवान ने उस बीच बीजेपी के किसी बड़े नेता से मुलाकात नहीं की। केवल मुलाकात 2 लोगों से हुई। एक थे नीतीश कुमार और दूसरे शहीद मनीष के जब पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने गए थे, उनके घर पर गए थे, तब तेजस्वी यादव से मुलाकात हो जाती है। वरना बीजेपी के किसी नेता से चिराग पासवान ने मुलाकात ही नहीं की। इन सब के बीच लगातार आरोप भी लगाया। ये तमाम चीजें वहां पर हो रही हैं। अब इन सब के बीच खबर यह है कि जेडीयू, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, ये तीनों मिलाकर एक नया गठबंधन तैयार कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस पहले से ही है और विजय सानी की पार्टी पहले से ही उसमें शामिल है, मुकेश सहनी की पार्टी। तो ये तमाम राजनीतिक दल मिलकर एक नया गठजोड़ खड़ा कर रहे हैं और एनडीए को इससे भारी घाटा होने जा रहा है। जेडीयू के विधायक के जरिए एक संदेश पहुंचाने की कोशिश है, क्योंकि संदेश अभी सीधे सीधे नीतीश कुमार ना लेना चाहते हो ना देना चाहते हैं आरजेडी को। वो एक ऐसे वक्त पर पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कुछ बचे ना, यानी एक मुख्यमंत्री के तौर पर पूरा का पूरा हाथ में होगा उनके लगाम, और ऐसे वक्त में बीजेपी सिर्फ छटपटाएगी। उसी वक्त का इंतजार नीतीश कुमार कर रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी चाहकर भी नीतीश की पार्टी को बिहार में नुकसान ना पहुंचा पाए। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की यानी जांच एजेंसियों के दम पर बस उसी तारीख का इंतजार किया जा रहा है। इन सब के बीच मेल मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं, समीकरण बदलने लगे हैं। जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी अब बीजेपी को आईना दिखाने लगी है, बताने लगी है कि उनकी पार्टी के नेता कितने बड़बोले हैं। ये तमाम समीकरण पिछले 7 दिनों में बदले हैं, जिसने बीजेपी को बेचैन नहीं किया दोस्तों, बेचैनी के इंतहा पार करवा दी है। नमस्कार।